नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज का जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए, आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम के अंतर्गत भस्त्रिका प्राणायाम, इसके विभिन्न क्रमों को मैं आपके सम्मुख प्रेषित कर रहा हूं। तो किस तरह से करेंगे? सर्वप्रथम सूर्यभेदी और चंद्रभेदी भस्त्रिका हम लोग करेंगे। और सूर्यभेदी और चंद्रभेदी भस्त्रिका को आप कम से कम 3 से 5 बार कर सकते हैं। सूर्यभेदी में लेफ्ट से हमको ब्रीथ को इनहेल एंड एक्सहेल करना होता है सेम रेशियो में, और उसी तरह चंद्रभेदी में भी लेफ्ट से इनहेल एंड एक्सहेल करना होता है। कैसे करेंगे एक बार देखते हैं आराम से। पहले सूर्यभेदी भस्त्रिका कर रहे हैं। सूर्यभेदी में राइट नेजल सिस्टम को हम खोल के रखते हैं और लेफ्ट को बंद कर लेते हैं, और सेम रेशियो में ब्रीथ को बिल्कुल राइट से लेना है और छोड़ना है। अब इनका बड़ा महत्व है साथियों। ये जो दो नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिस तरह से हम अपने घर में अगर कोई नाली होती है तो उसको क्या करते हैं, अगर उसमें कोई गंदगी आ जाती है उसे साफ़ करते हैं। तो ये दोनों स्वर हमारे पूरे शरीर को संयमित करते हैं, नियमित करते हैं, और इनका बड़ा ही महत्व है क्योंकि 72,000 जो नाड़ियाँ हैं ये इन दोनों स्वरों से, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से ही संयमित हो रही है। तो चलिए, ये सूर्यभेदी भस्त्रिका था। अब चंद्रभेदी भस्त्रिका के लिए क्या करेंगे, इसमें हम आराम से राइट नेजल सिस्टम को बंद कर लेंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट से ब्रीथ को इनहेल एंड एक्सहेल सेम रेशियो में करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये चंद्रभेदी भस्त्रिका है। इससे हम लेफ्ट नेजल सिस्टम को क्लीन करेंगे। एक बार पुनः करते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सूर्यभेदी भस्त्रिका, इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट को बंद कर लेंगे और राइट से ब्रीथ को इनहेल एंड एक्सहेल सेम रेशियो में। अब इसी तरह चंद्रभेदी भस्त्रिका। तो साथियों, ये थी सूर्यभेदी और चंद्रभेदी भस्त्रिका। जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो पहले सूर्यभेदी और चंद्रभेदी भस्त्रिका को जरूर करें, जिससे कि हमारे दोनों नेजल सिस्टम क्लीन हो जाएंगे और हम सांसों की गति को फिर आराम से कर सकते हैं। चलिए, अब आराम से भस्त्रिका के विभिन्न क्रमों को करते हुए अगली अवस्था हमें करनी है, नॉर्मल भस्त्रिका करना है। इसमें आप आराम से अपने सामने बैठे रहेंगे और सेम रेशियो में ब्रीथ को इनहेल एंड एक्सहेल करना है। किस तरह से करेंगे एक बार देखें। बिल्कुल थोड़ा सा चेहरे को तनाव दे सकते हैं आप, या सहज होकर भी कर सकते हैं। ये है नॉर्मल भस्त्रिका, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसका जो अगला स्टेप है, इसमें हम ब्रीथ को इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। आपने देखा होगा मार्शल आर्ट वाले भी इस क्रिया को करते हैं। सांस लेना है और छोड़ना है, लेकिन इसको हम तेज रेशियो में, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेंगे और छोड़ेंगे। किस तरह से करेंगे, सांस लिया और छोड़ दिया, सांस लिया, मुट्ठियाँ पीछे बंद हुई और छोड़ दिया। पीछे को आते हुए पीछे को आए, हाथ पीछे लिए और आगे को आते हुए खाली करते हुए सामने की ओर रखे। तो ये भस्त्रिका का पहला क्रम सूर्यभेदी चंद्रभेदी भस्त्रिका, दूसरा नॉर्मल भस्त्रिका, तीसरी अवस्था में ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करते हुए हमने हाथों को गति दी। अब इसी तरह इन हाथों की गति को हम ऊपर को देंगे, ठीक है। ऊपर को क्या करेंगे, सेम पोजीशन जैसे हमने सामने किया था, अब वैसे ही ऊपर की ओर भी करेंगे। ब्रीथ इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। चलिए, हाथों को बिल्कुल लंबा सांस लें, ये थी चौथी अवस्था। अब पांचवी अवस्था में आप लोग क्या करोगे, पांचवी अवस्था में हमें करना है इसी अवस्था को नमस्कार मुद्रा में, ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल। चलिए करते हैं, किस तरह से करेंगे।
अब इसकी एक अवस्था और करेंगे जो रामबाण है पूरा का पूरा। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, बैठी हुई अवस्था में पर्वत आसन करना है, दोनों हाथों को पीछे नमस्कार मुद्रा में ले लेना है इस तरह से, और स्पाइनल भी कुछ सीधी रहे आप लोगों की। और ये इसके विभिन्न क्रम हम लोगों ने किए। सर्वप्रथम हमने क्या किया, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी भस्त्रिका दोनों किए। उसके बाद हमने नॉर्मल भस्त्रिका किया दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में हमने हाथों की गति को आगे और पीछे दिया। चौथी अवस्था में हमने हाथों की गति को ऊपर और नीचे दिया। और पांचवी अवस्था में हमने नमस्कार मुद्रा में हाथों की गति को ऊपर नीचे दिया। और छठी और आखिरी जो अवस्था थी हमने पर्वत आसन बनाया बैठी हुई मुद्रा में। फिर उसके तदुपरांत भस्त्रिका प्राणायाम को किया। अब जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। आपने देखा होगा भस्त्रिका का अर्थ होता है लोहार की धौकनी। जब लोहार धौकनी को चलाते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे पूरे शरीर में जब अग्निमय वातावरण उत्पन्न होता है तो हमारा शरीर ओजोमय होना आरंभ हो जाता है। और साथ ही साथ जब हम साथियों इस भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांस की प्रॉब्लम, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँफते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सांसों की गति इस तरह की हो जाएगी कि आप रनिंग भी करेंगे तब भी आप उसके तदुपरांत नॉर्मल बात कर सकते हैं। सांसों में नियंत्रण आ जाता है। साथ ही साथ इससे शरीर बड़ा ही सूक्ष्म और हल्का हो जाता है। लंग्स क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हृदय में रक्त की गति का पंप बहुत ही सुंदर होने लगता है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्त बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पेट, टमी हमारा अंदर की ओर आ जाता है। तो ये हम लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम किया। तो आप भस्त्रिका के इन क्रमों को कीजिए और इसका लाभ उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देने से पहले आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।